क्या हो अगर एक फैमिली समर हॉलीडे पे एक बीच पे जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात एक दोस्त से होती है जो वहाँ रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक शख्स फैमिली के पार्टनर को अपने काबू में करने की स्कीम बनाए और आखिर में वो सब कुछ हो जाए जो कोई नहीं चाहता। वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। सब्सक्राइब। एक फैमिली समर हॉलीडे पे बीच पे जाती है। औरत का नाम ऐना है जो अभी अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची है और ग्रोसरी ख़रीद रही है। वहीं पे एक शख्स डैनियल है जो अपने बेटे के साथ दूसरी तरफ रॉबर्ट और मार्था है जो कज़न्स हैं। मार्था ऐना को बाहर देखती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों पुराने दोस्त हैं। रॉबर्ट ऐना के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था उसे बता देती है शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है। ऐना और उसका शौहर डैनियल यहाँ हॉलीडेज़ पे आए हैं। ऐना, डैनियल और उनका बच्चा समर हॉलीडे पे एक बीच टाउन में है। जब वो विला की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कार उन्हें फॉलो कर रही है। डैनियल ये बात नोटिस करता है और कार को रोकने का सिग्नल देता है, लेकिन वो कार उन्हें ओवरटेक करके निकल जाती है। बाद में पता चलता है कि वो कार रॉबर्ट की है जो ऐना के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट और मार्था एक प्लान बनाते हैं। रॉबर्ट ऐना के करीब आना चाहता है और मार्था को डैनियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। मतलब ये लोग एक दूसरे की केनी छेनी बजाना चाहते हैं। मार्था इस प्लान से सहमत नहीं है क्योंकि वो ऐना और डैनियल की शादी को ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन रॉबर्ट मार्था को समझाता है कि वो सिर्फ ऐना से दोस्ती करना चाहता है और कुछ नहीं, जो कि तुम भी जानते हो मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, ये केनी छेनी बजाएगा। रॉबर्ट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। वहीं हम डैनियल को ऐना की गुफा निखारने के लिए उसकी गुफा में पानी छोड़ देता है, क्योंकि डैनियल को अपनी वाइफ ऐना की गुफा निखारनी होती है, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा होता है। रॉबर्ट पहले डैनियल से दोस्ती करता है ताकि उसका ट्रस्ट हासिल कर सके। इस दौरान ऐना डैनियल का इंतज़ार कर रही है लंच के लिए, लेकिन डैनियल लेट हो जाता है। जब डैनियल वापस आता है तो वो ऐना को नाराज़ पाता है, लेकिन रात को वो सब मिलकर बाहर जाते हैं और रॉबर्ट उन्हें ज्वाइन करता है। रॉबर्ट ऐना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि मार्था डैनियल को डांस के लिए इनवाइट करती है। जब डैनियल देखता है कि ऐना रॉबर्ट के साथ डांस कर रही है तो वो गुस्से में आ जाता है। ऐना माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन रॉबर्ट अपने प्लान को कंटिन्यू रखता है। वो डैनियल से दोस्ती बनाए रखता है ताकि ऐना के करीब आने का मौका मिले। एक दिन मार्था ऐना को बीच चलने के लिए इनवाइट करती है और डैनियल उन्हें जाने की इजाज़त देता है। मार्था ऐना और उसके बच्चे को रॉबर्ट के घर ले जाती है और बहाना करती है कि वो डैनियल को पिक करने जा रही है। वहाँ रॉबर्ट ऐना के साथ बुरे तरीके से पेश आता है। डैनियल ऐना को बीच पे नहीं पाता और घबरा जाता है। मार्था उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐना और रॉबर्ट जल्दी वापस आ जाएंगे। वहीं दोनों कपल्स एक दूसरे की वाइफ को लेकर दे धक्कम पेल एक दूसरे की केनी छेनी बना देते हैं और ये सीन देख के भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। जब ऐना और रॉबर्ट वापस आते हैं तो वो झूठ बोलते हैं कि उनकी कार ब्रेक डाउन हो गई थी और वो रिपेयर करवा रहे थे, लेकिन ऐना के चेहरे से साफ पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है। मार्था को एहसास होता है कि ये प्लान गलत था और वो रॉबर्ट के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। रॉबर्ट को बाद में थॉमस, मार्था का बॉयफ्रेंड, से पंगा पड़ता है जो उससे धमकी देता है और पीट देता है। डैनियल को भी शक होता है कि ऐना और रॉबर्ट के बीच कुछ हुआ है। ऐना रोते हुए माफ़ी मांगती है, लेकिन डैनियल को इस मामले को ख़त्म करना चाहता है। आखिर में रॉबर्ट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन जल्द ही डिस्चार्ज हो जाता है। मार्था अपनी गलती मानती है और सब कुछ कन्फेस करती है। वो कहती है कि ये सब
रॉबर्ट का प्लान था और वो एना और डैनियल की शादी ख़राब करना नहीं चाहती थी। डैनियल इस मामले को ख़त्म करता है और वो अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन उनका ये ट्रिप किसी बैड एक्सपीरियंस के साथ ख़त्म होता है। ये थी फिल्म नूब्स डी वार्नो जो 2004 में रिलीज़ हुई थी। सब्सक्राइब।